दादी की नथ देख लो एक तो भाई। एक तो भाई दादी की नथ देख लो। इसका क्रेडिट जीसीए के टीचर्स, मेरी फैमिली और मैं खुद। वे तो खुद ही आपकी पढ़ाई को बढ़िया करते हो, शुरू में ही बढ़िया पढ़ते हो, आपकी पढ़ाई खुद बैठ जाते हो तो पढ़ते रहते हो, मना कर देता कि सो जा तो भी नहीं सोता। शुरुआतों जतीन की बात करें तो कहीं को बच्चों जतीन मतलब अभी तो मैं देख रही हूँ 1 घंटा में बिल्कुल शांत है। ये शुरू से कम 3 साल अकेले इसके पापा ने इसकी परवरिश की है, स्कूल भेजते, टिफिन विफिन बनाना करना सब। जैसे खुद स्टाफ नर्स हो तो बेटा ने नीट करवानो यो की इच्छा है। और छोटी वाली सिस्टर भी नर्स, स्टाफ नर्स है, मैं भी हूँ और बड़ी वाली दीदी भी और मेरी देरानी भी। अच्छा, तो अब हमारे डॉक्टर की कमी थी। डॉक्टर में क्या अच्छा लगता था? पिस्सा ज्यादा अच्छा लगता कि समाज सेवा? जीसीए की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और हर एक बच्चे पे ध्यान देना काफ़ी अच्छा है। बाकी कोचिंग्स में केवल स्टार्टिंग के मार्क्स से ही बच्चों को डिफर कर देते हैं और अलग अलग कर देते हैं, पर जीसीए 1 साल तक उन पे पूरा ध्यान देती है कि ये प्रैक्टिस कर पाएँ, ये क्लियर कर पाएँ। जीसीए बस ये चाहती है कि हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। अभी अपने साथ में जतीन है तो जतीन नमस्कार, राम राम। नमस्कार, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। मेरा नाम जतिन पुरोहित है। मैं भिलवाड़ा ज़िले के मोटरास गांव में रहता हूं और मैंने अभी नीट एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे 670 नंबर आए और रैंक 2717 प्राप्त किए। इको क्रेडिट किन देना चाहोगा? इसका क्रेडिट जीसीए के टीचर्स, मेरी फैमिली और मैं खुद। बिल्कुल, खुद तो पहले हो ही हो। हाँ। तो भाई इनकी मम्मी आप बात करांगा और दादी जी भी साथ में ही, क्योंकि मम्मी ने खाना बनाना है तो करी थोड़ी बात करना। विद हाँ जी, नमस्ते राम राम। नमस्ते राम राम जी। आप भी जॉब कर रहे हो तो आप भी बताओ कि भाई बेटा का संघर्ष के साथ में थे कि तरीका संघर्ष करो, थोड़ा सा बेटा के बारे में बताओ। भाई वे तो खुद ही आपकी पढ़ाई को बढ़िया करते हो, शुरू में ही बढ़िया पढ़ते हो, आपकी पढ़ाई खुद बैठ जाते हो तो पढ़ते रहते हो, मना कर देता कि सो जा तो भी नहीं सोता। अभी फिलहाल थे कि जॉब कर रहे हो? मैं नर्स, स्टाफ नर्स हूँ। तो जॉब के साथ में फैमिली मैनेज करनो, एक बच्चों इन पढ़ानो लिखानो, इन थे कि तरीका मैनेज करो? उशानी जिशान सब भी करता आ रहा है। काम भी करना ही है और वो भी करना ही है, ड्यूटी तो करनी है ना। शुरुआतों जतीन की बात करें तो कहीं को बच्चों जतीन मतलब अभी तो मैं देख रही हूँ 1 घंटा में बिल्कुल शांत है। ये शुरू से ही ऐसा ही है, शांति रहता है। कभी मैं जाता ही पूरा गाजा लग जाए। नहीं गाजे बादल गाजे बाजे कौन है वो गाजे बाजे कौन है। हाँ, दादी जी राम राम। राम राम। दादी की नथ देख लो एक तो भाई। एक तो भाई दादी की नथ देख लो। दादी वो नाक पड़ जाए टूट न पड़े। कौन पड़े? अरे दादी का तो और भी है, आज पहनने को न दूजू। इतनी बड़ी है? हाँ नहीं, बड़ी नहीं ये। अच्छा, पेरिया को नहीं? पेरिया को नहीं। तो ते खड़े हो रहे हो अभी? खेत पू आ रहा। तो जतिन हमेशा हूँ शांत बच्चों हो, पढ़ाई का मामला में देखा और पढ़ाई के अलावा और भी बच्चों एक्टिविटी बहुत कराए, तो क्या हम ज्यादा रुझान हुई को? इसका किसी में ही नहीं था, केवल पढ़ना और घर पे बैठा रहना। अकेला बैठता था, बस अकेला पढ़ता रहता था और कुछ एक बच्चों के साथ बाहर खेल लेता थोड़ी देर, बाकी कुछ नहीं, वो भी क्रिकेट वगैरह। आप लोग बातचीत कौन करता के? तो नहीं, हमारे से तो करता है, हमारे से तो बोलता है। बाहर ऐसे दूसरों से कम ही खुलता है, एकदम से नहीं खुलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो बच्चा ने भाई इतनी दूर सीकर छोड़नो कितना किलोमीटर होगा लगभग जतिन? 250 पौने 300 का लगभग है। इतनी दूर बच्चा ने छोड़ो तो दिल में भी कसर हुई होगी। हुई तो थी, पहले ही छोड़ रखा था, बाड़मेर ड्यूटी थी तो 500 किलोमीटर छोड़ के रही थी। अच्छा। हाँ। कम से कम 3 साल अकेले इसके पापा ने इसकी परवरिश की है, स्कूल भेजते, टिफिन विफिन बनाना करना सब। पापा और दादी और दादू जी? नहीं, दादाजी और दादी तो यहीं रहते थे, हम विजयनगर रहते थे, ये विजयनगर पड़ता था जो। अच्छा अच्छा। तो पापा संभालता और दादी दादा घर संभालता? घर संभालता। और थे नौकरी? मैं नौकरी। यानी कि काम भी बट रहे हो? काम भी बटेड़ हो। तो आज इस संघर्ष के बाद में थान की शौक लाग रहे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब तो देखो बेटा को भी सिलेक्शन होगो, दादी दादा सब एक जगह भी रहने लगा, थारी भी जो बटे होगी। अटई होगी तो अब तो सोना पे सुहागो होगा, सोना पे सुहागो होगा अब तो। बिल्कुल। अठे के आसपास का एरिया में देखता पढ़ाई को कसो की माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है हमारे मोहल्ले में। सब घर में 1-2 टीचर और किसी में स्टाफ नर्स, कंपाउंडर, नर्स ग्रेड 2 सब तरह की एक नौकरी वाले मिल जाएंगे। हमारे ब्राह्मणों के घर है, ये सारे ब्राह्मणों के घर, और सब में कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। पूरे गांव में बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का, यहाँ गांव में भी बहुत अच्छा माहौल है। जैसे खुद स्टाफ नर्स हो तो बेटा ने नीट करवानो यो की इच्छा है?
देखो इसकी भी इच्छा थी और उसमें हमारा भी स्वार्थ था, क्योंकि हमारे घर में हम सब नर्सिंग स्टाफ, तो हम मेरे पैतृक फैमिली में हम सारे नर्सिंग स्टाफ में ही हैं, केवल भैया को छोड़ के। भैया और पापा ही टीचर है, बाकी हम सब नर्स हैं। और छोटी वाली सिस्टर भी नर्स, स्टाफ नर्स है, मैं भी हूँ, और बड़ी वाली दीदी भी, और मेरी देरानी भी। अच्छा, तो अब हमारे डॉक्टर की कमी थी, इसलिए इसने पूरी कर दी हो। तो बच्चा के ऊपर प्रेशर लगायो गयो हो कि खुद ही नहीं नहीं, ये इसकी इच्छा से हमने तो पढ़ियो सा वो तो इका मन ही पढ़ियो ले कई ये पे दबाव कई ना लगायो मैं तो इको इच्छू अच्छा, पढ़ियो ले अपन तो इने कदी दबाव न दीदो कि नहीं जीतू या कर वही का मन ही की। तो दादी बेटा वो भी दूर रहता, पोतो भी दूर रहतो, तो ये फील होता कि भाई छोरो कद नौकरी लागेगो। हाँ बस मैंने तो या नहीं सोच रहा वो भाई पोतो कदी नौकरी लागे। तो अभी तो परीक्षा ही पास करिए, नौकरी भी लग जाओगे थोड़ा दिन। भगवान देखो भगवान लगाए इको कोशिश करबो तो इको और लगाबो भगवान को बस और क्या। और थारो आशीर्वाद है। हाँ अब आपनो आशीर्वाद को भगवान नौकरी लागू। जब ये बच्चा को रिजल्ट आया तो बी टाइम पर क्या फील कर रहे थे? देखो उस टाइम तो बहुत ही अच्छा फील हुआ था, लेकिन बच्चे जब एग्जाम दे के आया था ना, तभी इसने उसी दिन शाम को जीसीआई वाली की आई थी ना, तो इसने बता दिया था कि मम्मी मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं, उतने ही बने, किसी के तो कम हुए किसी के ज्यादा हुए, इसके न तो बढ़े न घटे। इसने 670 ही बताया, 670 ही इसके नंबर आए। वाह भाई, मौज कर दी। मौज कर दी। चलो तो धन्यवाद। तो सबसे पहले जतिन अठीनाओ ऐ बताओ कि 11th 12th कड़े हो करी? 11th 12th जीसीआई से ही करी थी। फाउंडेशन करा था मैंने, तो डमी स्कूल थी, तो डमी स्कूल में जाते तो थे नहीं, केवल फाउंडेशन क्लासेस ही चलती थी। 11th में हम कभी गए नहीं, 12th के केवल प्रैक्टिकल्स और बोर्ड दिए थे, और फिर 12th बोर्ड के साथ फिर नीट भी क्लियर करी। जतिन मोटर रास्ता गांव है यो, गांव में पढ़ाई को के माहौल हो? जब थाने समझदार होया थे जे तीसरी चौथी में होया पर स्कूल ही या कोनी ही दूर जाता, मतलब एक तरी जो पढ़ाई को संघर्ष 10th तक वो किसो करी हो? वो ठीक ही था, जो भी मेरे सारे दोस्त थे वो भी पढ़ने वाले ही थे, तो हम साथ में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो मैंने सब सागी पढ़ता, फिर इतना भी कुछ पढ़ना नहीं पड़ता 10th तक, तो 11वीं 12वीं में ही था वो असली, तो बाकी इतना पढ़ना पड़ता नहीं था कभी। इतना पढ़ना कौन पढ़ता, इतना पढ़ता ना तो आज के यहाँ 10th में कितना % आया? 10th में तो वो प्रमोशन 89। अच्छा, और 12th में? 94। तो 12th के साथ में नीट हुई है या 1-2 साल ड्रॉप? ना 12th के साथ ही हुई है। तो या तो और भी अच्छी बात होगी। हाँ वो तो है। तो ये बताओ कि जब पढ़ाई कर रहा भी टाइम पर एक अलग माहौल हो, तो पढ़ाई करता टाइम भी सोचता कि भाई मैंने यो करना है, मैंने आगे इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, पुलिस फौज में जाना है, टीचर, बहुत सारी नौकरी हुई। हाँ वो तो मेरे को 3rd से ही सोच रखा था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, बायो ही लेनी है। 3rd में सबसे पहले कद सोचो कि मैं डॉक्टर बनूंगा? 3rd में मतलब जब साइंस पढ़ते थे, पहली बार 3rd साइंस में आई थी, तभी मैंने सोच लिया था कि डॉक्टर ही बनना है और बायो ही लेनी है। फर्स्ट डॉक्टर में क्या अच्छा लगता था? पिसा ज्यादा अच्छा लगता कि समाज सेवा? डॉक्टर की रिस्पेक्ट। और पिसाओं की तो प्यार है, सेवा आप मनका की सेवा। सही सेवा, बात है सेवा भी गड्ढा है, सेवा करबो भी बहुत जरूरी है ना। बाण की सेवा ये तो कुछ डॉक्टर ताजा सेवा भी तो मिले ना, आशीर्वाद न मिले। मिला। हाँ जी दादाजी नमस्ते। नमस्कार। तो दादाजी आज कितनी खुशी हो रही है थान पोता की? हमको तो खुशी है, अच्छा शुरू से इसको एक ही बच्चा है हमारे, तो परिवार में ही यही है, अच्छा। तो हम तो खुशी हैं भाई, पढ़े आराम से, खर्चा हम लगा रहे हैं, पढ़ाई इसकी है। तो दादाजी थे क्या करो? नहीं खेती करना, खेती बाड़ी करो, तो अब भी थे खेतों ही आ रहे हैं? खेत पे से। तो इतना बूढ़ा होगा पा भी खेती कर रहे हो? अब कौन है, घर खुद की खेती को तो संभालनी पड़ेगी ना सर, 2 भैंसे हैं। तो दादाजी बचपन जो जतीन हो वो कहीं को बच्चों शरारती हो कहीं ठीक हो? हमने तो इनको आज दिन तक यही देखा, नहीं तो हमने इनको कुछ कहा, जो हम कहते हैं वो कर देता है। अच्छा। तो जतिन के फील हो रहा है कि दादाजी आज भी दादी और दादाजी खेत में मेहनत कर रहे हैं? उनका शौक है, अब इनको मेहनत करनी है, अब ये बोर होते हैं घर पे, खेत में जाके इनका मन लग जाता है, अच्छा। तो इसलिए जाते हैं। तो खुद नहीं है को नहीं हो गया मेरा दादी दादाजी मेहनत कर रहे हैं तो मैंने यूँ डबल करनी है और करता ही हूँ ताकि इनको मैं ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े फिर। बिल्कुल। जब ये पढ़ाई करता डॉक्टर के बारे में सोचो हो, डॉक्टर की रिस्पेक्ट था ना अच्छी लगती, इसके अलावा और कुछ ही नहीं, बस सबका ये था कि इंजीनियर डॉक्टर, जैसे मेरा भी यही था बस। मम्मी नर्सिंग स्टाफ में है, तो कभी ये को नहीं हो गया नहीं यार मन तो ये लाइन में तो जाने को नहीं, फील्ड में तो?
ना यही फील्ड अच्छा लगता है मेरे को, मेडिसिन और ये सब इंटरेस्टिंग लगता है। मेडिसिन भी इंटरेस्टिंग लगे? हाँ, क्या इंटरेस्टिंग लगे मेडिसिन में? अब वो तो अब पता चलेगा, पर ये अच्छा लगता है कि पेशेंट्स आते हैं फिर हमको उनको क्योर कर देते हैं तो फिर वो खुश रहते हैं और ये सब, ये खुशी अच्छी लगती है। तो दादी जी थाने कितनी खुशी हो रही है? खूब घनी खुशी हो रही है माने तो। अच्छा। हाँ जिदन भी मावो बांटियो और वरी भी वरी जाई जाड़ी वरी बांटा अच्छा, नहीं खुशी नहीं है खुशी तो वही है। पोता और दादी दादा के बहुत ज्यादा हुआ है। दादी दादा के बहुत ज्यादा हुए कि बण बारने पड़ रहा जे तो बली घणी आवे कि भाई मारो पोतो बारने न करे हुए तो बढ़िया पण में न करा का तो न करा कर कई करवा सही बात है। कोने तो दादी जी अरे गांव को माहौल है, जब बेटा बहू सब 12 हाँ पढ़ाई करवा रहा तब तो थान लोग भी बोलता होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो टोंट मारता ही होगा। कई टोंट न मारे मारे तो मेरी माँ का काम करिया ये यहाँ के बाहर न काम करिया मेरी माँ का बाहर न काम करिया अच्छा। मैंने यह न सोचा कि भाई मेरी बेटा रहे वहाँ हम्म, अब अभी बाहर 2 भैंसा चारा ना कराया और वरी जार वरी खिलावा दूध काट लावा। जतीन जब मम्मी पापा के साथ में 10th तक खा और फिर सीकर थे गए तो सीकर के बारे में सबसे पहली माइंड में की का आई? सीकर मेरी मौसी रहती है और मेरी मौसी का लड़का भी वहीं से पढ़ता है, और जीसीआई में हमारे गांव में एक दीदी थी हमारी, उन्होंने क्लियर की थी, तो फिर मैंने सोच लिया कि जीसीआई सीकर से ही क्लियर करनी है मुझे भी नीट। अच्छा, जीसीआई सबसे बेस्ट के लागे? जीसीआई की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और हर एक बच्चे पे ध्यान देना काफ़ी अच्छा है। बाकी कोचिंग्स में केवल स्टार्टिंग के मार्क्स से ही बच्चों को डिफ़र कर देते हैं और अलग अलग कर देते हैं, पर जीसीआई 1 साल तक उन पे पूरा ध्यान देती है कि ये प्रैक्टिस कर पाएँ, ये क्लियर कर पाएँ। जीसीआई बस ये चाहती है कि हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। बढ़िया को इन्वायरमेंट, परिवार, हॉस्टल, खानो पीनो? अब हॉस्टल का खाना तो सभी जानते हैं कैसा होता है। फिर एक बार 2 साल रहना था तो पढ़ना तो था ही वहाँ पे। फिर वो पीजी में रहते थे और पीजी के वार्डन भी काफ़ी सपोर्टिव थे, हमेशा यही कहते थे कि तेरा तो हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे, सबका क्लियर हो गया अभी जो भी मेरे दोस्त थे। अच्छा 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 अच्छा। जै की कोचिंग में पढ़ाई होती, कोचिंग के पढ़ाई को एक के लेवल हो की तरीकाओं में पढ़ाई होती? पढ़ाई 11th में तो स्लो कराई जाती है ताकि सारे बच्चे कैच कर पाएँ, फिर 12th में थोड़ा वो फास्ट चलते हैं ताकि कोर्स पूरा हो के टेस्ट ज़्यादा ले, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। और जीसीआई में ये बात भी काफ़ी अच्छी है कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टेस्ट की वजह से बच्चा प्रैक्टिस कर पाता है और कॉन्फिडेंस गेन करता है कि हाँ मैं नीट क्लियर कर लूँगा। यही है। टेस्ट कितना कितना दिन में होता? टेस्ट जैसे स्टार्टिंग में तो हम 14 दिन में टेस्ट लेते थे, वो हर दूसरे संडे को। फिर धीरे धीरे जितना कोर्स हुआ उसके हिसाब से वो रिवीजन टेस्ट भी लेने लग गए बीच वाले संडे को। ये तो 11th की बात थी। 12th में कोर्स होने के बाद लगभग महीने भर तक लगातार टेस्ट ही चलते थे, जिनकी वजह से काफ़ी प्रैक्टिस। और बेसिक पढ़ाई जै की रूम पर रहता का हॉस्टल में थे? हाँ, जैसे ही कोचिंग की छुट्टी होती थी मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करके लग जाता था, और मेरा बस यही रहता था कि आज जो पढ़ा है वो मुझे आज ही क्लियर करना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना। बाद में इतना फोकस नहीं करना पड़ता था फिर मुझे। जैसे ही आज पढ़ाया, आज किया, फिर वो मैं फ्री होता था और वो हमेशा मेरे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहता था। नीट की परीक्षा क्लियर करे भी में कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़े? बस यही ध्यान रखो कि आप कभी भी ओवर थिंक ना करो। एक बार क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, आंसर टिक लगा दिया तो बस वो फाइनल रखो। कभी भी रीथिंक करके आप हमें ज़्यादातर वो क्वेश्चन वापस गलत ही होगा, आपका कभी सही नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह कि अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो, स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो घर पे जितना हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इंक्रीज होगी, जो ही नीट एग्जाम में काम आने वाला है। मोटिवेशन खातर कुछ? मोटिवेशन खातिर कुछ, जब मैं पढ़ने का मन नहीं करता था तब एक ही बात सोचता था कि मेरा सपना है डॉक्टर बनना और मेरे को सेक्रीफाइस तो देने पड़ेंगे, और अगर मैं मेरे पढ़ने के लिए सेक्रीफाइस नहीं दूंगा तो मेरा सपना ही एक सेक्रीफाइस हो जाएगा। बस यही सोच के मैं पढ़ता था। जब भी कुछ अजीब फील होता तो भी टाइम पर की तन ज़्यादा ज़रूरत होती? कुछ अजीब फील होता था तो घर वालों से बात कर लेता था, दोस्तों के पास बैठ जाता था, टीचर से बात कर लेता था, जिसे में काउंसलर है उनसे बात कर लेता था। काउंसलर कन कितनों टाइम बिताता थे? कभी कभार जब टेस्ट खराब जाता था, डीमोटिवेट फील करता था, तब चल जाता काउंसलर के पास। फिर वो यही बताते कि अभी के नंबर से कुछ नहीं होता, बस हमको ये फोकस करना है कि हमारी आगे इस बार जो मिस्टेक हुई वो अभी कभी ना हो और नीट में ये ना हो। बस 670 नंबर आया तो देखो ठीक है, मैं तो चाहवा तो और भी आज का अच्छी पढ़ाई होती, तो कठिना कठे थारी पढ़ाई में क्या कमी रही?
पढ़ाई में ये कमी रही कि मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहा था। नीट से थोड़ा दिन पहले बहुत ओवर थिंक करता था मैं, और थोड़ा मेरे को डर लगने लगा कि नीट आने वाली, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब का। परीक्षा ही भी का पहले दिन माइंड में के चल रहा हो? बस यही चल रहा था कि अब ये क्लियर हो जाए, फिर हम फ्री हैं और फिर मज़े ही मज़े करेंगे। फिर मज़ा करेगा। हाँ, तो मम्मी पापा को के गिफ्ट लियो? एक आईफोन लिया बस। देखो टाबरा का चाला देख लो। मैं तो जठे भी जाऊँ बठे आईफोन को प्रमोशन तो कोनी के करूँगी, क्योंकि आईफोन तो खुद ही एक ब्रांड है। छोरा लड़का लड़किया के फ़ोन को इतना वो हो रहा है कि भाई माने सब ना आईफोन चाहिए। कोई 14 प्रो ले रहे है, कोई 14 ले रहे है, कोई 13 ले रहे हो, यानी कि 70-80 हज़ार रुपया ले रहे हो हैं घर का पूरा खींच की। हाँ, अब आईफोन का शौक था तो ले लिया। तो आईफोन को शौक को मम्मी पापा ध्यान दिला दियो। मम्मी पापा का भी सपना ही शौक ही वह पूर्ण करने में पता है कितना टाइम लगो, कितना संघर्ष करना पड़ेगा। अब करेंगे, अब डॉक्टर बने, अब जैसे जॉब लगेगी मम्मी पापा के सपने ही पूरे करने हैं, और क्या करना है। किन देखी फैमिली में लगता कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? खुद को नहीं, मतलब मम्मी पापा ने देखता या दादी दादा ने देखता कि मैं भी कर सकता हूँ? सबको देखता था, पापा का स्ट्रगल देखता था कि पापा मेरे लिए रोज़ खाना बनाते हैं, जब मम्मी की ड्यूटी दूर थी, रोज़ जल्दी उठते हैं। तो बस यही देख के मैं मोटिवेट होता था कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है और पढ़ते रहना है बस। अच्छा। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना है और बिना फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मोबाइल वगैरह जब हॉस्टल में तब भी रखा करता है? ना, तब मेरे पास कीपैड मोबाइल था। अच्छा। ये मोबाइल नहीं रखता था। कोरोना के अंदर के कुछ फील करो, क्योंकि यहाँ कभी थान फील होए कि कोरोना के अंदर डॉक्टर की इतनी ज़रूरत पड़ी ही भी का बाद में ही कभी दोबारा यहाँ कोई लहर आ गया, कभी यहाँ की सिचुएशन बन गई, तो बी टाइम पर कैसे हैंडल करूँगा? अब देखते हैं, अब MBBS करेंगे और कोरोना जैसा और कुछ आएगा उसको भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। डर कौन लगता है भाई? अब तो कोरोना के अंदर डॉक्टर की कमी बेसी सब कुछ देख ली होगी, डर भी लगे होगा थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा डर लगा ही था कि डॉक्टर से इतना कुछ हो जाए, पर डॉक्टर की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उससे ही कोरोना कम हुआ है। अच्छा। डॉक्टर की वजह से हुआ है, वो जो भी हुआ है उसका। आज तो जै कि थे एग्ज़ाम में क्लियर करी है, तलकन जाके गवर्नमेंट सर्विस भी लगोगा, तो गवर्नमेंट तो थान रुपया देवेगी देवेगी, बी का अलावा भी थे सोचो है कि मैं रुपया लूँ या नहीं लूँ, भाई एक अलग चीज़ है। बी का अलावा की मदद कर सकूँ लोगों की मदद कर सकें कैंपेन करके या फिर उनकी हेल्प करके, उनको ये बता के कि क्या क्या करना चाहिए जिससे हेल्थ पहले ही सुधरी भी रहे और बीमार ना हो। उनको बस यही बताना कि कैसे अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखो। जतिन का पापा ही तो नमस्कार राम राम। नमस्कार राम राम। बेटा ने टिफ़िन बना बना के देता, मम्मी पापा अकेला घर पर मतलब भाई परेशान भी हो रहा है, या जब कोई नहीं हो पास में अकेला ड्यूटी कर रहा थे बेटा कना, तो बी टाइम पर क्या फील करता थे? उस टाइम पे जॉब करता था मैं, ज्वेलर्स की दुकान पे काम करता था, विजयनगर में रहते थे हम। तो थर्ड क्लास से इसको मतलब 8th क्लास तक वहाँ पढ़ाया था विजयनगर, और फिर 9th और 10th VKV उर्डा से 2 क्लास वहाँ पढ़ाया था, VKV उर्डा गुलापुरा। अच्छा, क्या फील हुआ अगर तो बच्चा ने देखी कितनी पढ़ाई ने देखी? शुरू से पढ़ाई में था मन इसका, भी जैसे पढ़ना ही है, इसके अलावा बाहर जैसे ज़्यादा खेलना वगैरह ऐसे जाता नहीं था, पढ़ाई पे ही ध्यान रखता था पूरा। जब मैं नहीं आता था, मैं रात को 8 बजे ड्यूटी से आता था, तो भी जैसे घर पे पढ़ता ही मिलता था मेरे को। बच्चा ने माँ बाप की कितनी ज़रूरत हुआ है? ज़रूरत तो होती है, जैसे मम्मी नहीं रहती तो, जैसे मम्मी वहाँ थी बाड़मेर थी 14 साल, मतलब 3rd से लगा के मतलब 10th तक मेरे साथ में ही रहा, तो पूरा मेरे ऊपर ही डिपेंड था। बिल्कुल। तो मम्मी तो कभी कभार जैसे छुट्टी मिली तो 2 दिन 4 दिन रह के वापस जाना ड्यूटी पे, तो मेरे साथ ही था ज़्यादातर। उसके बाद मैं सीकर गया तो भी ये तो यहीं पे ड्यूटी थी, संभालने में ही गया था ज़्यादातर। से महीने 2 महीने में जब भी इसको याद आती फ़ोन करता तो मैं जाता था। सीकर को माहौल था निकाय को लगे अच्छा लगा था, उनका भी अच्छा लगा। जैसे जिस PG हॉस्टल में मैं रखे आया, उनका भी मेरे साथ में अच्छा ही था। अभी तक भी जैसे मेरे को लग रहा है, तो अभी मेरे दोस्त के बच्चे को भी डाल के आया वहाँ में। अच्छा। खुद डालने गया था, 20 दिन पहले डाल के आया वहाँ पे। तो लगातार वीडियो के माध्यम में देखे हुए कि भाई मैं बहुत ही दूर पहुँचा हाँ जतिन के पास, और जतिन की थोड़ी सी संघर्ष की कहानी है बजानी है। तो जतिन जब सीकर रहा तो सीकर को एक के माहौल हो? सीकर में बच्चे ही थे और यही था कि माहौल, सबको एग्ज़ाम क्लियर करना है, सब पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी बच्चे वो भी थे जो
बस वहाँ पे मौज करते थे, बाहर घूमते थे, पर मुझे उनके जैसा नहीं बनना था। मैं जब जीसीआई के टॉपर्स की फ़ोटो देखता था, मैं भी यही सोचता था एक दिन मेरी वहाँ पे फ़ोटो लगे, बस इसलिए मोटिवेट होता। तो वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।